आतंकी डॉक्टर उमर की विस्फोटक से भरी i20 कार का एक और सीसीटीवी वीडियो आया सामने। 10 नवंबर को हुए ब्लास्ट से एक दिन पहले यानी 9 नवंबर रात के 11:30 बजे मेवात इलाके का बताया जा रहा है वीडियो। हैदराबाद एयरपोर्ट पर बहरीन से हैदराबाद आ रही फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी। सूचना के बाद विमान को मुंबई डाइवर्ट किया गया। यात्रियों में मचा हड़कंप। मध्य प्रदेश के हरदा में मुख्यालय के पास रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे ट्रैक से उतरा इंजन। घटना से कई ट्रेन हुई प्रभावित। रेलवे विभाग में मचा हड़कंप। बरेली हिंसा के आरोपी मौलाना तौकी रजा के करीबी माफिया आरिफ के शोरूम पर चला बुलडोजर। बुलडोजर एक्शन से मचा हड़कंप। 3 मंजिला शोरूम पर डीडीए की कार्रवाई। गुजरात के भावनगर में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। बड़ी संख्या में पुलिस वालों की मौजूदगी में सड़क पर बने मदरसे का एक हिस्सा ध्वस्त किया गया। 1500 वर्ग मीटर भूमि को किया गया अतिक्रमण से मुक्त। 25 नवंबर को होने वाले समारोह से पहले धर्मध्वज पताका का 2 बार हुआ सफल ट्रायल। सभी तकनीकी तैयारियां पूरी। 11 फुट चौड़ी और 22 फुट लंबी पताका को रस्सी, पुली और मशीन से शिखर तक ले जाया जाएगा। राम मंदिर के ध्वजारोहण को लेकर रामनगरी में भारी उत्साह। संतों ने निकाली स्वच्छता रैली। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। शहर को स्वच्छ रखने की अपील। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण की तैयारी लगभग पूरी। 25 नवंबर को पीएम मोदी मंदिर में करेंगे ध्वजारोहण। कई विशिष्ट अतिथि रहेंगे मौजूद। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में बायोडीजल पंप में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। भीषण आग की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत, एक की हालत गंभीर। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। एमपी के मुरैना में धान से भरी ट्रॉली में लगी आग। ट्रैक्टर ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। तमिलनाडु के इरोड जंक्शन पर चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान यात्री का फिसला पैर। रेलवे पुलिसकर्मी की सूझबूझ से बची यात्री की जान। ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया था यात्री। कोयला घोटाला केस में ईडी की छापेमारी में 14 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी और गहने बरामद। ईडी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल और झारखंड में 44 ठिकानों पर एक साथ की थी रेड। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एसीबी और ईओडब्ल्यू के अधिकारियों की पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास और रियल एस्टेट कारोबारी के ठिकानों पर रेड। आबकारी और डीएमएफ से जुड़े मामलों में राज्य भर में 18 ठिकानों पर एक साथ दबिश। दिल्ली में क्राइम ब्रांच की टीम ने अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार। करोड़ों की हेरोइन सप्लाई का मास्टरमाइंड है आरोपी। 2 एनडीपीएस केसों में फरार चल रहा था कुख्यात तुषार। गुजरात में ड्रग्स और टेरर कनेक्शन को लेकर पुलिस की छापेमारी। संदिग्धों के ठिकानों पर दी जा रही दबिश। दिल्ली ब्लास्ट के बाद हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर लाया गया शहीद विंग कमांडर नमांश स्याल का पार्थिव शरीर। एयरबेस पर एयरफोर्स ने दी श्रद्धांजलि। परिवार को सौंपा गया शव। दुबई एयर शो के दौरान एलसीए तेजस क्रैश में शहीद हुए थे नमांश। तेलंगाना में 37 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 3 स्टेट कमेटी के मेंबर भी शामिल। हाल ही के वर्षों में एक दिन में सरेंडर करने वाले नक्सलियों की ये सबसे बड़ी संख्या। दिल्ली में मयूर विहार इलाके में भारी स्मॉग। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिख रही चारों तरफ धुंध। सुबह 429 दर्ज किया गया एक्यूआई। गंभीर श्रेणी में प्रदूषण। दिल्ली की हवा में नहीं हो रहा सुधार। सुबह से अक्षरधाम, इंडिया गेट, आईटीओ में छाई धुंध। लोगों को सांस लेने में परेशानी। कई जगह एक्यूआई 400 के पार पहुंचा। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में खराब मौसम के बावजूद पर्यटकों की भारी भीड़। सूर्योदय को देखने बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। समंदर के भव्य नजारे को कैमरे में रिकॉर्ड किया। पीएम मोदी के विदेश दौरे का आज तीसरा और आखिरी दिन। तीसरे सत्र की मीटिंग में भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीकी नेताओं की हुई बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर किया शेयर। समिट के 2 सत्रों की कार्यवाही को बताया लाभदायक। लिखा, कई विश्व नेताओं के साथ बैठक बेहद उपयोगी। हैदराबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाली यूनिटी मार्च। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर एकता का संदेश।
श्री आनंदपुर साहिब में सीएम भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने टेका मत्था। आज से 25 नवंबर तक सरकार की तरफ से कई कार्यक्रम किए जाएंगे आयोजित। श्री गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस के कार्यक्रम समर्पित। पश्चिम बंगाल में फांसी के फंदे से लटकता मिला महिला बीएलओ का शव। सुसाइड नोट में चुनाव आयोग को ठहराया जिम्मेदार, लिखा काम का अमानवीय दबाव अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। टीएमसी का चुनाव आयोग पर बीएलओ के मानसिक उत्पीड़न का आरोप, एसआईआर को वापस लेने की मांग। ममता बनर्जी ने पूछा एसआईआर के लिए अभी कितनी जानें और जाएंगी। सीमा पर युद्ध की किसी भी हालत से निपटने के लिए भारतीय सेना ने हरिद्वार के जंगली इलाके में किया युद्धाभ्यास। एक्सरसाइज में उन्नत तकनीक, एआई आधारित सिस्टम और आधुनिक युद्ध उपकरणों का समन्वय दिखाया गया। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे छात्रों के अभिभावकों ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन से की मुलाकात। अभिभावकों को सता रही है अपने बच्चों के भविष्य की चिंता। आतंकी घटना के बाद फरीदाबाद में पुलिस की तरफ चलाया जा रहा है वेरिफिकेशन अभियान। दुकानों में मोबाइल सिम की खरीद बिक्री और किराए पर रहने वाले लोगों पर पुलिस की नजर। विनय कुमार को सौंपी गई हिमाचल कांग्रेस की कमान। हिमाचल विधानसभा के डेप्यूटी स्पीकर का पद छोड़ने के बाद से प्रदेश की कमान सौंपने की थी अटकलें। बिहार में 5 सीट जीतने वाली पार्टी एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हम नीतीश कुमार की सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार, लेकिन सीमांचल क्षेत्र को मिलना चाहिए न्याय। ओवैसी के बयान पर आरजेडी के नेता एजाज अहमद ने कहा, ओवैसी का सामने आ गया असली चेहरा, अब मिलाना चाहते हैं जेडीयू बीजेपी से हाथ। मुंबई के बोरीवली में दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर पाया गया काबू। पंजाब के लुधियाना में शोरूम में लगी आग, सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां, आग पर पाया गया काबू। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, लाखों का नुकसान। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर 2 छात्रों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत। डिवाइडर से बाइक टकराने से हुआ हादसा। गलगोटिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे दोनों ही छात्र। आंध्र प्रदेश के नंदियाल जिले में दर्दनाक हादसा, 2 गाड़ियों की टक्कर में 2 लोगों की मौत, 16 लोग घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मेरठ में पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़, 4 बदमाश गिरफ्तार। पुलिस की गोली से घायल हुआ एक बदमाश, 1 लाख रुपए कैश और लूट की स्कूटी बरामद। मेरठ में 25,000 के इनामी बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़, शौकत नाम के चेन स्नैचर को लगी पुलिस की गोली। शौकत के खिलाफ 50 से अधिक मामले दर्ज, हाल ही में चेन लूट की 2 वारदातों में शामिल था। बेंगलुरु में कैश वैन में डकैती का मामला, बेंगलुरु पुलिस ने हैदराबाद से 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास मिला 53 लाख रुपए कैश से भरा बैग। रामपुर में एक शख्स ने गोली मारकर की अपनी पत्नी की हत्या, वारदात के बाद मकान की छत पर चढ़कर लहराया तमंचा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। पारिवारिक विवाद में हत्या की आशंका। मुरादाबाद में सामने आया जीएसटी में फर्जीवाड़े का मामला, फर्जी बिलों के जरिए सरकार को लगाया जा रहा था जीएसटी का चूना। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार, 4 से 5 करोड़ रुपए टैक्स चोरी की बात आई सामने। पंजाब के बरनाला में हनी ट्रैप रैकेट का पर्दाफाश, गैंग की एक महिला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार, अश्लील वीडियो बनाकर करते थे ठगी। बिहार के रोहतास में 9 फीट लंबा अजगर देखकर लोगों में हड़कंप, सूचना मिलने पर स्नेक कैचर की मदद से पकड़ा गया अजगर, जंगल में छोड़ा गया।